केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार शाम को अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हल्ला बोलते हुए कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे की हार की खींच उतारने के लिए उन्होंने संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी में उनका नाम जोड़ा है। भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि संजीवनी सहित किसी भी ऐसी सोसाइटी में उनका या उनकी पत्नी का 3 पीढ़ियों तक किसी भी रूप में कोई प्राइमरी सदस्य या एजेंट हो या किसी तरह का लेन देन किया हो तो वह जिम्मेदार हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को कबूला कि संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी में घोटाला हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप जड़ते हुए कहा कि पुत्र की हार की खींच मिटाने के लिए उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। अगर मैं दोषी होता तो करीब 4.5 साल से वह मुझे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ते। सिर्फ उन्होंने अपनी खींच मिटाने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि मैं उनके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जाता, लेकिन उन्होंने मेरी दिवंगत मां पर जो टिप्पणी की उसके बाद मुझे कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में पेशी से छूट नहीं मिली तो आखिर में उनके दोनों पैरों की पट्टियां भी खुल गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुझे बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में चुनाव का रोड मैप तैयार हो चुका है। केंद्रीय नेतृत्व जिसको टिकट देगा वह चुनाव लड़ेगा और मुख्य बात यह है कि राजस्थान की 200 विधानसभाओं में चेहरा कमल का फूल होगा। सीएम के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा यह केंद्र नेतृत्व का काम है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान में निकाली जाने वाली 4 यात्राओं के संबंध में उन्होंने कहा कि रोड मैप तैयार हो चुका है। इसमें सरकार के मंत्री, संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे और आगामी 2 दिन में पूरा प्रारूप सबके सामने आ जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप होंगे तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। अलवर भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया माननीय जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार मित्रों, चुनाव सामने खड़े और राजस्थान में जिस तरह के हालात बने, मैं जब अभी यहाँ रास्ते में था मेरे मोबाइल पे एक न्यूज फ्लैश हुई थी कि यहाँ की जिला प्रमुख पर आज हमला हुआ। मुझे जबरदस्ती उसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश की। मैं तो आपके सामान्य से आपसे प्रश्न करता हूँ, 4.5 साल तक से अशोक गहलोत साहब की सरकार है, 5.5 साल। अगर मैं दोषी होता, मेरा इतना सा भी दोष होता तो एक दिन भी नहीं छोड़ते मुझे उठा के जेल में बंद। ये सिर्फ अपने पुत्र की राजनीतिक हार की खींच का बदला लेने के लिए मुझे राजनीतिक रूप से बदनाम करने का षड्यंत्र करना। और जब उन्होंने बार बार ये कहा, मेरे लिए अनेक बार कहा ये अभियुक्त है, ये अपराधी है, पैसा खा रहे, मुझे लगा कि छोड़ दीजिए, अपराध करने माफ करो। लेकिन जिस दिन उन्होंने मेरी दिवंगत माँ को लेकर के स्टेटमेंट किया था, उस दिन मैंने जाकर के दिल्ली के राउस कोर्ट में डिफेमेशन का सूट फाइल किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिफेमेशन के उस सूट में प्रारंभिक रूप से दोषी मानते हुए अशोक गहलोत साहब को समन किया गया, उनको अभियुक्त घोषित कर दिया, मुझे नहीं किया। उनको अभियुक्त घोषित करके उस डिफेमेशन के सूट में उनको जमानत कराने के लिए आकर के कोर्ट में उपस्थित और जमानत कराएं, इसका निर्देश दिया। कल उसकी डेट थी, कल तक उसके इंतजार में पट्टियां बांधी हुई थी कि फिजिकली नहीं जाना पड़े और वर्चुअली जमानत स्वीकार हो जाए। लेकिन जब कल कोर्ट ने इनकार कर दिया, घोटाला निश्चित रूप से हुआ और उसमें राजस्थान के मुझे न्यूज़पेपर से गहलोत साहब के स्टेटमेंट से ही पता चलता है। कभी वो कहते हैं 50,000 लोगों का पैसा डूबा है, कभी कहते हैं 1.5 लाख का डूबा है, कभी कहते हैं 2 लाख का डूबा है। अगर 4 लोगों का भी डूबा है तो हमारे लिए चिंता का विषय। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या देश की किसी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेरी 3 पीढ़ी, उस तक के जो रिश्तेदारों को जानता हूँ, उसके बाद पीछे वालों को तो मैं सबको नहीं पहचानता हूँ। इस 3 पीढ़ी का कोई भी रिश्तेदार, मेरी पत्नी का 3 पीढ़ी का कोई रिश्तेदार, न किसी भी सोसाइटी का, केवल संजीवनी नहीं कह रहा हूँ, किसी भी सोसाइटी का, न उसका प्राइमरी मेंबर है, न उसका एजेंट है, न उसमें 1 रुपए का भी किसी का पैसा जमा है। रिपोर्ट बनाने की, डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी भी मेरे ही मंत्रालय के उसी वेबकॉस को दी। वेबकॉस ने उसको डिजाइन किया क्योंकि उन्होंने पेयजल की परियोजना बनाई थी, तब उसमें
इन चारों लिंक के माध्यम से राजस्थान को 521 एमसीएम पानी मिलता है। जो पूर्ववर्ती ईआरसीपी प्रोजेक्ट की कल्पना की थी उससे लगभग राजस्थान को 2900 एमसीएम पानी मिलने की संभावना थी, लेकिन वो क्योंकि नियमों के अनुरूप नहीं थी, उसको बहुत ज्यादा पानी की उपलब्धि के आधार पर बनाया गया था, इसलिए वो संभव नहीं था। लेकिन हमने जो आग्रह किया था कि अगर आप इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पर बनाओगे तो भी आपको 1750 एमसीएम पानी मिलेगा, और उसमें 60% हिस्सा, कुल लागत जो 40,000 करोड़ अनुमानित है उसका 60% हिस्सा भारत सरकार देगी। राजस्थान सरकार को केवल 15,000 करोड़ रुपया खर्च करना था और 1750 एमसीएम पानी मिलने वाला था। लेकिन राजस्थान सरकार ने फिर राजनीति की, और जैसा मैंने कहा उन्होंने ईसलगढ़, नवनेरा, गालवा और बीसलपुर लिंक की कल्पना की और कहा कि इसको हम अपने स्वयं के खर्चे पर बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस पर बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट दी। इस पर अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए थी और 15,000 करोड़ रुपए पूरा राजस्थान सरकार को खर्च करना था और पानी केवल 521 एमसीएम मिलना। 1/3 पानी समय उतना ही खर्च करके राजस्थान को मिलने देने की योजना बनाएगी। मैं आज आप सबको विषय देना चाहता हूँ। वो जो 521 एमसीएम पानी जो मिलने वाला है, जिसकी संभावना मुझे आज भी नहीं मिली, क्योंकि वो इलीगल प्रोजेक्ट है, न उसमें टेक्निकल क्लियरेंस हुई है, न उसमें इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हुई है, न उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस हुई है, न उसमें वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस हुई है। और इस परियोजना के अगेंस्ट में इन चारों कमियों के चलते हुए मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में बात दायर कर चुकी है। लेकिन फिर भी एक बार अगर मैं मान लूं कि ये परियोजना बन जाती तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि डीपीआर मेरे ही मंत्रालय ने बनाई, इस 521 एमसीएम से सिर्फ अजमेर, जयपुर और टोंक, इन 3 शहरों को पानी मिलने वाला है। न अलवर को मिलेगा, न दौसा को मिलेगा, न करौली को मिलेगा, न सवाई माधोपुर को मिलेगा, न बारा को मिलेगा, और नए बचे हुए शेष 10 जिलों को। इन 10 जिलों के सूखे प्यासे कंठों पर और सूखे खेतों पर राजनीति करने का काम गहलोत सरकार ने किया। 15,000 करोड़ की लागत से 521 एमसीएम पानी लाना तो मंजूर है, जो सिर्फ 3 जिलों तक पहुंचेगा, और 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए 1750 एमसीएम पानी, 80,000 हेक्टेयर की सिंचाई को स्टेबलाइजेशन के लिए पानी, वो लाना राजस्थान के लिए मंजूर इनको नहीं था। मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप राजस्थान में की सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने क्यों किया, क्यों इन 10 जिलों के साथ में राजनीति की? लेकिन भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें मार्ग दिखाया, उन्होंने कहा कि बाधाओं चुनौतियों से घबराने की आवश्यकता नहीं, नया मार्ग खोजने का काम करना चाहिए। मैं खुशी के साथ में आपको कहता हूँ कि हमने उससे आगे बढ़कर के जो पुराना पीकेसी था उसको और ईआरसीपी को दोनों को जोड़ करके एक नई परियोजना बनाई, और उसको हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को लाभ हो, दोनों राज्यों को उससे पानी मिल सके, और उसको हमने अटल जी के सपने को पूरा करने वाले नदी जोड़ने के प्रकल्प में समाहित किया। उसकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो नदियों को जोड़ने के प्रकल्प को तैयार करने की अधिकृत संस्था भारत सरकार में, उसने इसकी पीएफआर बनाई, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, दोनों राज्यों के साथ में चर्चा की, दोनों राज्यों को अधिकारी स्तर पर बिठा करके उनसे बातचीत की, और बातचीत करके इस सहमति पर लेकर के आए कि हम इस पर काम करेंगे और दोनों राज्यों का लाभ इसमें हो। इसके लिए इस परियोजना की कल्पना करके इसको आगे बढ़ाएं। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 2500 एमसीएम, 2481 एमसीएम पानी राजस्थान को मिलता है, और जिस 2481 एमसीएम पानी से इन 13 जिले जिनकी मैंने चर्चा की, उन 13 जिलों को आगामी 30-40 वर्ष तक पेयजल की सस्टेनेबिलिटी मिले, 100% घरों तक जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था उसमें की गई। इसके अलावा जो ईआरसीपी के ओरिजिनल प्रोजेक्ट में 80,000 हेक्टेयर स्टेबलाइजेशन का जो है विषय रखा गया था कि 80,000 हेक्टेयर जो एग्जिस्टिंग हमारे बांध और तालाब हैं, जिनके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था थी, उन बांधों और तालाबों में हम पानी भर दें ताकि जमीन भी का पानी भी रिचार्ज हो जाए, भूगर्भ का जल रिचार्ज हो जाए, और उनमें पानी की कमी के चलते हुए जो खेती नहीं हो पा रही, सिंचाई नहीं हो पा रही, वो भी व्यवस्थित हो जाए। उसके आगे बढ़कर के भी जो ओरिजिनल ईआरसीपी में प्लान किया था राजस्थान सरकार ने वसुंधरा जी के समय में कि 2 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई का रकबा सृजित होना चाहिए। 2 लाख हेक्टेयर का मतलब लगभग 15 लाख बीघा होता है। 2 लाख हेक्टेयर का मतलब लगभग 5 लाख एकड़ जमीन होती है। 5 लाख एकड़ की सिंचाई की नई खेत जो है व्यवस्था इन सब जिलों में बने, इसकी व्यवस्था भी हमने इसमें जो है नए
नदी जोड़ने के प्रकल्प में जो ईआरसीपी और पीकेसी को जोड़ करके बनाया उसमें व्यवस्था है। देखिए राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं और मुझे पूरे राजस्थान में जाने का, घूमने का, काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मेरी पार्टी देती है। मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह के हालात हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी खुद का पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और पिछला रिकॉर्ड 2013 का था जब 183 सीटें हमको मिली। अब की बार 83% सीटें, 1.5% सीटें, 163 सीटें हमको मिली थी। हम अपना रिकॉर्ड जो है आपकी बार तोड़ करके और एक बार नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जनता का ऐसा प्रचंड आक्रोश इस कांग्रेस पार्टी के सरकार के विरुद्ध है। महिलाएं, किसान, युवा सभी लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दिन गिनने तक के इंतजार समझने में कमी रह गई। मैंने बहुत विस्तार के साथ में बताया कि हम तो तैयार बैठे करने के ऐसा नहीं। आप एक मेरी बात पूरी हो जाए तो मेरे को जल्दी नहीं, आपको जल्दी हो जाए। किसी भी परियोजना को बनाने के लिए कोई न कोई देश में नियम और कानून के अनुरूप ही परियोजना बनेगी। राजस्थान सरकार ने, चाहे वो वसुंधरा जी की सरकार, उन्होंने अगर नियमों के बाहर जाकर के कोई प्रोजेक्ट कंसीव किया है, भारत सरकार को उसको मंजूरी देने की बाध्यता है। अगर वसुंधरा जी ने वसुंधरा जी की सरकार के समय में कोई प्रोजेक्ट बना और उस प्रोजेक्ट में कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी? राज्य की सरकार की। और मैं आपसे जिम्मेदारी से यहाँ बैठ करके कह रहा हूँ कि आज तक वो कमी पूरी नहीं की। आज तक वो कमी पूरी नहीं। ये केवल मैं इसीलिए दर्द के साथ मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहता। अगर राजस्थान सरकार ने कभी को पूरी नहीं की तो बार बार मोदी जी ने 3 बार कहा राजस्थान आकर कमी आरसीपी की योजना को लागू करें, तो वो झूठ क्यों बोलते? इस पे आपत्ति क्यों नहीं उठाई उन्होंने? मैं फिर आपको इसके आगे की भी कथा सुना कि राजस्थान सरकार ने जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की, मैंने आपको तारीख सहित बताया कि 2017 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए वेबकॉस्ट दिए थे। लिख लो, आप फिर भूल जाओ। 17 नवंबर 2017 में वापस प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई और वह जो है उसको सीडब्ल्यूसी को 2017 के दिसंबर में भेजा गया। 2018 में माननीय 2018 के फरवरी में भेजा गया। 2018 के अगस्त में सीडब्ल्यूसी ने पहली बार चिट्ठी लिखकर के बता दिया था कि ये परियोजना आपने ठीक नियमानुसार नहीं बनाई है, इसको वापस बनाइए। और माननीय आपका नाम मुझे पता नहीं है, विश्वनाथ सिंह जी खींची साहब, माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार, 3 बार नहीं 2 बार इस विषय पर चर्चा हुई। एक बार आपने बोनस में बढ़ा दिया। जब 3 बार चर्चा हुई तब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 जुलाई 2018 को जयपुर की रैली में इस पर बात की और उन्होंने कहा था, मैं वो शब्द आपके सामने पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। आप भी कहें कि मुझे लगता है अशोक गहलोत भाई साहब से ज्यादा प्रभावित हो गए, इसलिए मैं आपके सामने स्पष्टता के साथ में खींचे साहब कहना चाहता हूँ। मैं वर्बेटम में पढ़ करके सुना देता हूँ प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। 7 जुलाई 2018 को जयपुर की रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया कि राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा भी मुझे बताया गया कि एक ऐसी मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई जिसमें पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया जाना है। मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है और परियोजना की तकनीकी जांच का काम चल रहा है। कब तक काम चल रहा है? मैंने आपको तारीख भी बताई। इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी 13 ऐसे जिले में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। भाई और बहनों, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख रखेगी। राजस्थान का विकास हो, सभी पक्षों पर विचार करने के बाद इस विषय पर क्या किसान को पानी आसानी से मिले और लोगों का पानी को पीने का पानी मिले, इसके लिए संवेदनशीलता के साथ में फैसला लिया जाए। राजस्थान के 13 जिलों के किसानों को कम से कम भी, जैसा मैंने बताया कि 2 लाख हेक्टेयर का मतलब 2 लाख हेक्टेयर का मतलब 12.5 लाख बीघा प्लस 80,000 हेक्टेयर का स्टेबलाइजेशन का मतलब 2 लाख बीघा और जोड़ दो 15 लाख बीघा जमीन रकबे में सिंचाई हो सके। इसकी जो सुविधा भारत सरकार देना चाहती है,
उसमें भारत सरकार की तरफ से अंशदान क्या हो। माननीय गहलोत साहब रोज इस बात को लेकर के रट लगाते हैं कि और राजनीति करने की कोशिश करते हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भारत सरकार क्यों नहीं दे रही। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए टेक्निकल क्लियरेंस होना चाहिए, फायदा उसका जो है इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस होना चाहिए कि उसकी लागत और उसका लाभ दोनों के बीच में संतुलित है कि नहीं, कॉस्ट और बेनिफिट का रेशियो ठीक है कि नहीं, उसके बाद में एनवायरमेंट क्लियरेंस होनी चाहिए, उसके बाद में वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस होनी चाहिए, उसके बाद में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जा सकता है। अभी तो हम पहली सीढ़ी पे भी नहीं चढ़े। अगर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा किसी को मिलता भी तो उसमें भारत सरकार का जो सहयोग है वो राशि 60% होती है। कल्पना कीजिए ईआरसीपी को अगर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलता तो 60% पैसा 40,000 करोड़ में से भारत सरकार देती। वो 60% पैसा भारत सरकार देती तो 25,000 करोड़ रुपए, 24,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती, 16,000 करोड़ राजस्थान को खर्च करना पड़ता। और 16,000 करोड़ की अभी भी 15,000 करोड़ खर्च करके 3 जिलों के लिए परियोजना बना रहे हैं और उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? कि राजस्थान सरकार की सारी परिसंपत्तियां जो बांधों के मुहाने पर बनी हुई है, इरिगेशन की जो लैंड है, आपके सिलिसेट लेक पर जो खूबसूरत महल बना हुआ है, इन सबको बेचने की इन्होंने तैयारी कर ली। और आपको जानकारी के लिए बता दूं उस प्रोजेक्ट को बनने में 5 साल लगेंगे, ऐसे उन्होंने खुद ने कल्पना की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा है। और प्रोजेक्ट को 5 साल लगेंगे, प्रॉपर्टी को अभी बेचेंगे, 5 साल बाद में रहने वाले नहीं, वो पैसा जेब में डाल करके जाने वाले। और 60% में 15,000 करोड़ रुपया लगेगा। जो हमने नदी जोड़ने की परिकल्पना बनाई उसका जो फंडिंग पैटर्न है वो ये है कि 90% पैसा भारत सरकार देती है। उसकी अनुमानित लागत जो है लगभग 40,000 करोड़ रुपए, 37,000 करोड़ रुपए। 40,000 करोड़ रुपए का 90% भारत सरकार देगी। स्टेट को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? मात्र 4,000 करोड़। उस 4,000 करोड़ में भी क्योंकि इसमें पानी मध्य प्रदेश को भी मिलने वाला है, इसलिए उनकी हिस्सेदारी भी है। राजस्थान का खर्च जो है लगभग 24-2500 करोड़ होगा। उसमें से 1,000 करोड़ वसुंधरा जी के जमाने में खर्च हो चुका है। 700 करोड़ लगभग अशोक गहलोत साहब की सरकार के समय में नवनेरा में खर्च हुआ है। 1700 करोड़ खर्च हो चुका है। अगले 5 साल में 700 करोड़ रुपए खर्च करके और राजस्थान के लोगों को जो बेनिफिट ईआरसीपी में थे वो मिल सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 700 करोड़ रुपए खर्च करके जो लाभ राजस्थान को जितने लाभ मिल रहे हैं, सिंचाई का पानी मिल रहा है, स्टेबलाइजेशन हो रहा है, पेयजल के पानी की 40 साल की गारंटी 13 जिलों को मिलती है। राजस्थान की सरकार क्यों राजनीति करके पाप करना चाहती है 13 जिलों को? ये प्रश्न मैं आप सब लोगों के लिए छोड़ करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक तरफ किसान बदहाल हुए, दूसरी तरफ राजस्थान के युवा बेहाल हुए। जिस तरह से पेपर लीक हुआ, लीक के बाद लीक हुआ, लीक के बाद फिर लीक हुआ और 17 बार लीक होने के बाद जब पहली बार से लेकर के 16वीं बार तक लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी सुओ मोटो स्टेटमेंट कर रहे थे कि इसमें न कोई कर्मचारी या अधिकारी लिप्त है और न ही कोई राजनेता लिप्त है। 17वीं बार आप सब पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं के दर्द को और भारतीय जनता पार्टी की आवाज को जब सशक्त किया, तब दबाव के चलते हुए जब जांच पहले कदम पर पहुंचे, आरपीएससी के सदस्य जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया था और कैसे नियुक्त किया था, मुझे लगता है कि उस पर विस्तार में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब मित्रों ने विस्तार से उसके बारे में लिखा है। और उससे आगे बढ़कर सरकार के मंत्री रहे या मंत्री पद पर के दर्जा प्राप्त रहे हुए व्यक्ति तक तो जेल पहुंच गए। अभी तो एक कदम आगे बढ़ा है, कुछ कदम और आगे चलने दीजिए। कई सफेदपोश नेता कांग्रेस पार्टी के आपको जेल की सीखों के पीछे दिखाई देंगे। उससे आगे बढ़कर के राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के सम्मान के साथ में खिलवाड़ हुआ है, मैं याद दिलाना चाहता हूं 2018 में कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र में जो बात की गई थी उसमें महिलाओं की सुरक्षा और सलामती को लेकर के बहुत विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन आज दुर्भाग्य से राजस्थान देश की रेप कैपिटल बन चुका है और उसको लेकर के जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा कि क्योंकि ये रेप इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि केसेस ज्यादा रजिस्टर होते हैं, फिर कहा कि रेप इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे राजस्थान में नाते रिश्तेदारी इस तरह की घटनाएं करते हैं। फिर धारीवाल साहब ने जिस तरह का शर्मनाक स्टेटमेंट दिया वो सब आपकी संज्ञान में। राजस्थान में किसान बदहाल है, युवा बेहाल है, महिलाएं असुरक्षित है और इसके साथ साथ में भ्रष्टाचार चरम पर है। और राजस्थान में तुष्टीकरण का तांडव जिस तरह से हुआ है, आप सब ने देखा था अलवर की इस धरती पर किस तरह से कई 100 साल पुराने शिवलिंग को तोड़ा गया। सांप्रदायिक ताकतों के हौसले बढ़े
उसकी परिणति कन्हैयालाल के सिर को धड़ से अलग कर देने तक पहुंची है। राजस्थान की सरकार जिस तरह से विफल हुई और 4.5 साल तक हर मोर्चे पर विफल होने के बाद राजस्थान में अपनी विफलताओं पर आवरण डालने के लिए वो महंगाई राहत शिविर के नाम से यहाँ पर जिस तरह के का प्रदर्शन कर रही है, इसे आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं।